हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं आपका मैथ्स मेंटर विश्वजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस पे। बच्चों, आज का जो क्लास रहने वाला है ना, वो वास्तविक संख्या जो आपका रियल नंबर है उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपका 1.3 जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मतलब इस टॉपिक से एक सवाल फंसना ही फंसना है, और ये ऐसे एक्सरसाइज की ऐसे सवाल हैं जिसको बच्चों को काफी ज्यादा इतना ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि बच्चा को पता नहीं चल पाता है कि सवाल जो है उसको एग्जाम में कैसे ट्रीट करें, और सवाल को फेस करने का जो उनका तरीका है ना, वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये इस एक्सरसाइज जो आपका 1.3 है, जो आपका पूरे रियल नंबर वास्तविक संख्या की बात करें, तो उस वास्तविक संख्या में जो एक्सरसाइज 1.3 जो है उसे एक एग्जाम में हर एक साल एक क्वेश्चन टकरानी ही टकरानी है मेरे भाई। तो आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और हमारी पूरी टीम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लगातार दे रही है यूट्यूब पे। मैं भी अपना सेशन लेके आ रहा हूं मेरे भाई। जिंदगी में थोड़ा परेशानियां आएंगी और वक्त कम बचा हुआ है, इसी से कुछ सीखना है और इसको बेहतर बनाना है। एक कहने का मेरा एक छोटा सा लाइन है कि जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, इतना हंसो कि दर्द भी शर्माने लगे, इतना हंसो कि दर्द भी शर्माने लगे। और जब भी आपकी आंखों से निकले ये आंसू, जब भी आपकी आंखों से निकले ये आंसू, इतना हंसो कि साला किस्मत भी मजबूर होकर हंसाने लगे मेरे भाई। इसी के साथ हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टॉपर चॉइस पे। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं कि आज का जो सेशन है ना, इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं, और आज जो क्वेश्चन से रूबरू होंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना देरी किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और आप इस चीजों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे मेरे भाई। थोड़ा सा भी परेशानी नहीं आने देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, बात करते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे भाई, यहां पे जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, सिद्ध कीजिए, इससे बच्चा काफी डर जाता है मेरे भाई। इससे बच्चा काफी डरा रहता है। सिद्ध कीजिए में इससे इसको देख के ही बच्चा डर जाता है, यार प्रूव करने वाला सवाल है। मेरे भाई कुछ नहीं करना, आपको साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता भी है कि मतलब रूट के अंदर जितने भी संख्या जो नॉन परफेक्ट होती है वो संख्या अपरिमेय कहलाती है। मैंने पिछले सेशन में कराया हुआ है, लेकिन उसको यहां साबित करके दिखाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसका शुरुआत कहां से करें। बच्चा जो प्रूव का क्वेश्चन देखता है तो समझ नहीं पाता है कि इसका शुरुआत स्टार्टिंग कहां से करें। मेरे भाई, आज के बाद ये सारी चीज, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी सारी परेशानियां मैं दूर कर दूंगा। मेरे भाई, कोई भी चीज अगर साबित करना है ना, तो सबसे पहले उसके विपरीत डायरेक्शन में काम करें। विपरीत डायरेक्शन में काम करें, विपरीत डायरेक्शन में काम कैसे करें, कहां से शुरुआत करें, मेरा एक एक स्टेप मेरे भाई देखना। सबसे पहले यहां लिखना हल। हम यहां से हल कर रहे हैं मेरे भाई, लिखेंगे हमने हमने कल्पना किया कि √5 एक, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, परिमेय होगा। परिमेय संख्या है। क्लियर है। इसका अपोजिट हमने क्या मान लिया कि √5 एक परिमेय, हमने कल्पना एज्यूम्ड किया हुआ है। लेट अस एज्यूम, यानी कहने का अब देखिए परिमेय संख्या है, तो मेरे भाई √5 को कैसे लिखेंगे परिमेय संख्या, तो आपको पता है कि P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा यहां देखेंगे P तथा Q एक पूर्णांक एवं
अभाज्य संख्या है। क्लियर आ रही है चीजें मेरे भाई? मैंने कहा, हमने कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 परिमेय संख्या आपको भी पता है कि p/q के रूप में होता है, और यहां पे q इज नॉट इक्वल टू मेरे भाई क्या होता है? 0। p तथा q यहां एक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब आप समझते हैं 0 से मिलकर जो भी संख्या धनात्मक और ऋणात्मक होती है वही संख्या पूर्णांक संख्या होती है मेरे भाई। और p और q एक सहआभाज्य संख्या, मैंने पिछले वीडियो में सहआभाज्य संख्या को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल पे, कि सहआभाज्य संख्या संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा होता है, एक ऐसा पेयर होता है जिसका कॉमन डिफरेंस, जिसका HCF महत्तम समापवर्तक यानी 1 हो, ओनली उसका एक फैक्टर हो, उसी को हम सहआभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वो एक के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, वही संख्या सहआभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब मेरे भाई बात ऐसा होता है, यहां तक तो कर लिए। अब आपको पता है कि रूट में है और ये बराबर में p/q है। क्या ये रूट में है, ये बिना रूट का है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा होना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अब देखेंगे चीजें क्या है कि अब क्या करेंगे कि √5 बराबर, अब p/q है मेरे भाई, यहां पर कुछ नहीं तो बटा में 1 मान लो, p/q है। अब इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्लियर है चीजें? अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे मेरे भाई। वर्ग मतलब समझते हैं ना? ओके मेरे भाई, वर्ग। अब देखो मेरे भाई, जब वर्ग करेंगे तो यहां से चीजें क्या निकल के आई? √5 दिखाई दे रहा है ना? √5 मेरे भाई। तो यहां से स्क्वायर से तो आपको पता है कि रूट खत्म हो गया, तो यहां से बचा 5, यहां से क्या बचा? यहां से बचा 5 इक्वल टू p² बटा में q² मेरे भाई। क्लियर है? ठीक है चीजें। अच्छा, ये भी तो कह सकते, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे मेरे भाई, तो ये भी तो कह सकते हैं कि सर q² इक्वल टू p², ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में। यहां से चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है मेरे भाई। समझ में आ रही है ना कि यहाँ पे 5 इक्वल टू p² बटा में q²। अब देखो यहाँ 5 जो है मेरे भाई p² को डिवाइड कर रही है, मतलब यहाँ पे कोई पूर्णांक संख्या है। यानी कहने का मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ, यहां p² 5 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है। अतः p भी 5 से विभाजित होगा। अब इसका मतलब थोड़ा सा दूर, यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यहां जो है q² 5 से विभाजित है। क्लियर है मेरे भाई? तो p² को कौन डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है। जब 5 डिवाइड कर रहा है तो कोई संख्या का स्क्वायर उस संख्या से डिवाइड, जैसे हम बोले कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 से डिवाइड है कि नहीं? बोलो हाँ सर बिल्कुल है। अब ये 4 भी तो 4 से डिवाइड होगा, तो यही कहने का मतलब p² 5 से विभाजित है, तो तब p भी 5 से विभाजित होगा। उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इस सवाल को आप अगर चाहें तो और छोटा कर सकते हैं मेरे भाई। जितना चीजें छोटी होंगी उतना आपके माइंड में जल्दी ग्रैप होगा। क्लियर? अब देखिए कहां से छोटा कर सकते हैं। क्या ऐसा करना संभव है? सर बिल्कुल संभव है। क्या संभव है? तो हम यहां पे ही छोटा कर सकते हैं। कहां पे छोटा करेंगे मेरे भाई? तो यहां पे छोटा कर देंगे कि आप इसको लिख सकते हैं p² इक्वल टू 5q²। इसको मान लिए इक्वेशन 1 मेरे भाई। क्लियर है चीजें ना? चीजें क्लियर है हो रही है कि नहीं? अब देखिए क्या करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट अब कुछ नहीं है, जैसे ऊपर से करते आ रहे हैं सेम करेंगे। माना p बराबर 5 है। ये एक स्टेप है मेरे भाई, ये स्टेप एग्जाम में आपको करने ही होंगे। फिर से मैं एक चीजें दोहराऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। p बराबर क्या हो गया? 5m। सर m क्या है? m भी एक पूर्णांक संख्या है। यहां m एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है मेरे भाई। ठीक है?
अब देखिए ध्यान से, अब m एक पूर्णांक है, तब p का मान समीकरण 1 में रखें, अतः p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा मेरे भाई समीकरण 1 कहाँ है, यहां है। अब p बराबर आपका 5m मिला है, तो हम रख देंगे 5m स्क्वायर लगा है, लगा देंगे। अब यहां से मिल गया 5q स्क्वायर मेरे भाई। आपको पता है कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, m का भी स्क्वायर करेंगे, 25m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में नीचे आके ये यहां से कट जाएगा 5 टाइम्स में मेरे भाई। अब यहां से क्या बचा, 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में है, बाउंड्री के उस पार जाकर डिवाइड में, यानी m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा 5। अब यहां से कंक्लूजन निकालेंगे मेरे भाई। क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि यहां चीजें तो आपको दिखाएं कि सर यहां पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। सेम कंडीशन अप्लाई यहां हो गया कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे यहां क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर है, विभाजित होगा। अब मेरे भाई इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो मेरे भाई, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको क्या मिला, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मिला, यहां से लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से P तथा Q का मस 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। कहां 1 के बराबर है, कहने का मतलब ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, मान 1 से अधिक संख्या से डिवाइड हो रहा है, यानी कहने का इसका कॉमन फैक्टर अगर ये सहभाज्य संख्या होती तो 1 के अलावा किसी नंबर से नहीं कटती, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये 5 से भी डिवाइड हो रही है, यानी कहने का मतलब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आपको क्या मिला कि इसका जो P तथा Q का जो मसा है माने कॉमन फैक्टर वो 1 नहीं है। यानी हमारा जो कल्पना है मेरे भाई वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां से एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे कि मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय है मेरे भाई, एक अपरिमेय। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यही चीजें करना है मेरे भाई। फिर से एक बार हम रिकॉल कर देते हैं चीजें, ध्यान से देखना मेरे भाई। क्या करना है सवाल में, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला स्टेप में क्या करना है, हमने कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करना है, तो अपरिमेय का अपोजिट परिमेय हो गया। अब क्या किया है कि √5 जब परिमेय है तो परिमेय को पता है कि परिमेय जो होता है फ्रैक्शन के रूप में बटा के फॉर्म में होता है, यहां हमने √5 इक्वल टू P/Q मान लिया। आपको पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, परिमेय संख्या जो होती है A/B के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P तथा Q एक पूर्णांक तथा एवं सअभाज्य संख्या है। ये चीजें मैंने अच्छे से डिस्कस किया, सअभाज्य यही सवाल को बनाने का फीडबैक है। सअभाज्य संख्या मतलब एक के अलावा किसी नंबर से संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जो एक के अलावा किसी नंबर से, यानी इनके बीच का जो मसा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो एक होना चाहिए, एक के अलावा कोई नंबर नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जब इसको अब पता है कि ये तो रूट में है, रूट से बाहर है, तो क्या दोनों आपस में संभव तो हो नहीं सकता है, तो इसको हम यहां से रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर जब करेंगे तो हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो दोनों तरफ हम वर्ग करने पर, जब देखिए दोनों तरफ वर्ग किए तो यहाँ पे स्क्वायर से तो ये रूट खत्म हो गया है मेरे भाई। अब 5 बचा, 5 इक्वल टू P स्क्वायर बटा कि ये होल स्क्वायर, इसको जब ओपन करेंगे, खोलेंगे ब्रैकेट को, तो P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर दोनों होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां से आपको चीजें मिल गया, P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर मेरे भाई। अब देखिए ध्यान से, Q स्क्वायर, अब ये मल्टीप्लाई में 5 है, नीचे आके डिवाइड में, तो 5 से यहाँ पे कोई P क्या है, पूर्णांक संख्या है जो 5 से डिवाइड हो रही है,
यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। जब किसी नंबर का स्क्वायर उस संख्या से विभाजित तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी मेरे भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर अगला स्टेप, अब यहां तक तो चीजें बहुत आसान है। अब एक छोटा सा दिमाग में रखना है कि यहाँ पी के संदर्भ में, पी के संदर्भ में एक एनदर संख्या मान लेना है। और वो एनदर संख्या पी के संदर्भ में मैंने क्या माना कि पी बराबर 5, पी माना पी बराबर 5m। यहाँ m जो है, यहाँ m जो है एक पूर्णांक संख्या है। p का मान, अब क्या करना है कि p बराबर 5m मिल गया। इस p का मान जो समीकरण 1 है इसमें आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे मेरे भाई। अब देखिए p का मान समीकरण 1 में पुट करने, मैंने लिखा है यहाँ पे। अब p का मान, तो p यहाँ पे p स्क्वायर है तो p के जब हमको 5m रखना है तो जब 5m रखे इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू मेरे भाई 5q स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 और m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो 5 से 5 कट गया 50, 25 5 का m, 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अब ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में मेरे भाई, तो q स्क्वायर को 5 फिर क्या कर रहा है, एक बार काट रहा है, यानी यहाँ यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित तब q भी 5। जो कहानी यहाँ थी वही कहानी q के साथ है मेरे भाई। अब कैसे लिखेंगे एग्जाम में, समीकरण 1 था तो समीकरण 2 से आपको क्या मिला, ये आपका समीकरण 1 था, ये आपका समीकरण 2 था। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से p तथा q का मौसा 1 के बराबर नहीं है। कैसे 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर क्यों होगा भाई, जब ये 5 से डिविजिबल है, नहीं हो सकता है। यानी कि p तथा q का मौसा जो है 1 के बराबर नहीं है। जब 1 के बराबर नहीं है तो ये सहवास संख्या है नहीं। जब सहवास संख्या नहीं है तो कैसे लिखेंगे कि मेरा मानना, मेरा जो एजम्पशन है, मेरा जो कल्पना किया हुआ चीज है वो गलत हो गया। क्या गलत हो गया, मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है और तो √5 क्या है मेरे भाई, अपरिमेय। तो यहां से ये चीजें साबित हो गई मेरे भाई। क्लियर, गॉट इट, चीजें समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, और सुन लीजिए इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन अगर कोई सवाल है तो ये, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है मेरे भाई, इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगी इस रिलेटेड तो वो काफी ज्यादा मैं इजी लेवल से, और इसको भी मैंने बहुत बेहतरीन इजी लेवल से सॉल्व किया है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं सवाल, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय। ऐसा सब सवाल एग्जाम में टकरा जाए ना मेरे भाई तो किस्मत में 4 चांद लग जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये चीजें बहुत आसान है। अच्छा, जो भी चीजें हैं वैसे ही बनाएंगे मेरे भाई, एकदम छोटा छोटा पॉइंट लेके बनाएंगे, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। देखिए क्या करना है, वही काम करना है। देखिए लिखना है, कल्पना किया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मेरे भाई ये चीजें तो फर्स्ट टाइम करना ही करना है। ये आपका हल हो गया मेरे भाई यहां से, ठीक है। अब देखिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या मान लिए। अच्छा, अब परिमेय संख्या होता कैसे है, तो 3 + 2√5 इक्वल टू हो जाएगा p/q मेरे भाई। q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां एक स्टेप लिख देंगे, p तथा q एक पूर्णांक एवं सअभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, सअभाज्य संख्या मेरे भाई। क्लियर है ना। अब देखिए चीजें मेरे भाई, अब चीजें क्या करना है, ये काफी आसान हो गया मेरे भाई। अब क्या करना है सर, अब करना ये है, यहां कुछ मत कीजिए, ये प्लस का है ना, इसको उधर ले जाइए। तो इसको लिख सकते हैं 2√5 इक्वल टू p/q-3 मेरे भाई। क्लियर है चीजें। अब ये मल्टीप्लाई में एक स्टेप और लिख सकते हैं कि √5 इक्वल टू p/q-3 मेरे भाई। ये चीजें दिखाई दे रही है ना, ये चीजें दिखाई दे रही है ना मेरे भाई। अब यहां से चीज एजम्पशंस करेंगे, ध्यान लगाएंगे। क्या ध्यान लगाएंगे कि यहां ध्यान ये लगाना है मेरे भाई, क्या करना है, यहां 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 √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ज्ञात है। अभी तुरंत आपने प्रूव किया है कि √5 एक अपरिमेय है,
तो यहाँ लिखना होगा, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात है तथा p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से, एक चीजें ध्यान से समझना मेरे भाई। अब यहां जो चीजें है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ज्ञात हुआ है, अभी तुरंत प्रूव भी किए हैं। लेकिन p जो बराबर के इक्वल में p/q -3/2, ये कैसा रूप दिखा रहा है? ये जो चीजें हैं ये फ्रैक्शन बटा के फॉर्म में, यानी ये परिमेय संख्या के फॉर्म में है। तो जब ये परिमेय संख्या के फॉर्म में है तो लिखेंगे अतः अपरिमेय, इधर क्या है? इधर है आपका अपरिमेय, अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय, इधर क्या है? परिमेय संख्या संभव नहीं है। अब बताइए इसका कहने, देखिए मेरे भाई, मैं जो भी इसमें ऐड कर रहा हूं, जो लैंग्वेज एकदम साधारण भाषा में लिखा हुआ है। यहां आपका √5 है, आपको ज्ञात है कि अपरिमेय होता है मेरे भाई रूट वाली संख्या, और आप अभी प्रूव भी किए हैं। लेकिन इधर जो बटे के शकल में जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो मैंने लिख दिया अतः अपरिमेय संख्या बराबर हो रही है यहाँ पर परिमेय, तो अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगी, परिमेय संख्या के संभव नहीं है। अतः मेरा कल्पना गलत है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। खत्म मेरे भाई, कितना आसान से मैंने कर दिया मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, पहले प्लस का उधर जाके माइनस का। आपको पता है p तथा q एक पूर्णांक संख्या भी है, या स्वाभाज्य संख्या, को प्राइम फैक्टर। अब यहां बचे ये मल्टीप्लाई में टू बाउंड्री के उस पार डिवाइड में मेरे भाई। यहां से एक एग्जाम्पशन मैंने लिखा है कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात है, पहले से प्रूव किए हैं। और हम और p/q -3/2 ये जो चीजें हैं मेरे भाई वो एक परिमेय संख्या है। अब इधर अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या, अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। आप अब एक दोस्त है, आपका एक दूसरा दोस्त, दोनों में थोड़ा सा तालमेल, ट्यूनिंग सही नहीं है, तो क्या उस पार है आप इस पार, कभी ट्यूनिंग अच्छे से बैठ पाएगी? क्या आप दोनों एक दूसरे के बराबर हो पाएंगे? क्या ये पॉसिबल तो नहीं है मेरे भाई। तो सेम कहानी यहाँ है कि ये परिमेय अपरिमेय है और दोनों का संभव पॉसिबल नहीं है। यही मैंने वर्ड लिखा है, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या संभव नहीं है मेरे भाई। मेरा कल्पना क्या हो गया यहाँ पे, मेरा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। इतना इजी लेवल से मैंने इस सवाल को सॉल्व किया है मेरे भाई। गॉट इट? नेक्स्ट मेरे भाई सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वाह, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या होती है। मेरे भाई सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। इसमें से जो भी सवाल आपको सॉल्व करना है मेरे भाई, काफी बेहतरीन सवाल है। अब देखिए मेरे भाई, एक दो क्वेश्चन मैं यहां से भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। जैसे एक बटा वाला सवाल ले लेते हैं मेरे भाई। अब देखिए ये ऐसा टाइप का भी सवाल सॉल्व हो गया, ऐसा टाइप अभी तुरंत हुआ है प्लस वाला। मैं एक बटा वाला सवाल लेके दिखाता हूं मेरे भाई। अब कैसे, जो चीजें सब में करनी है वो सब में करनी है मेरे भाई। शुरुआत कहां से करना है मेरे भाई? शुरुआत यहां से करना है। देखिए कैसे शुरुआत करना है, शुरुआत ये करना है, यहां से मैं लिख ले रहा हूं हल। क्या है? हल। अब देखिए मेरे भाई, हल में क्या करना है, हल में क्या करना है कि हल कल्पना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से, तो अब परिमेय संख्या है तो बटा के फॉर्म में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे p/q के फॉर्म में। अच्छा, आपको पता है कि q इज नॉट इक्वल टू मेरे भाई 0, क्लियर रहना चाहिए मेरे भाई। अब देखिए ध्यान से, p तथा q पूर्णांक एवं सअभाज्य संख्या है मेरे भाई, क्लियर रहने चीजें। अच्छा अब देखो मेरे भाई, जब अभाज्य संख्या है, अब हम चाहेंगे तो इस सवाल को
ये मोड़ सकते हैं मेरे भाई, इतना मोड़ देंगे कि चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो 1/√2 p/q तथा q इज नॉट, थोड़ा सा देखो कैसे मोड़ेंगे। यहां अंकों को पलटने पर, मैं अब हम अंक पलटेंगे पलटने पर मेरे भाई। अब देखिए अंक पलटेंगे तो एलएचएस का भी पलट रहे हैं, आरएचएस का भी पलट देंगे। तो ये √2 नीचे है ऊपर जाएगा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं √2। अब इधर क्या लिख दिए q/p मेरे भाई। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, इधर आ गया √2, इधर आ गया q/p मेरे भाई। ये तो रूट वाली संख्या है, तो ये तो अपरिमेय होंगी। अब यहां लिखेंगे, यहां √2, यहां √2 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय है और एक अपरिमेय है, तथा q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब मेरे भाई जब ये अभी तुरंत मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया कि कभी भी अपरिमेय और परिमेय का रिलेशन आपस में बनेगा नहीं, तो रूट एक अपरिमेय है तथा q/p एक परिमेय संख्या बटा के शकल में है। अपरिमेय संख्या अतः 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 अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः संभव नहीं है। अतः मेरा कल्पना गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। खत्म मेरे भाई, ठीक है। चीजें कितना शानदार है मेरे भाई, ठीक है। हल हल क्या है, कल्पना कर लेना, एक एजम्पशंस कर लेना है। कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, चलो मेरे भाई कर लिए मैंने। अब 1/√2 इक्वल टू p/q, क्योंकि यहाँ पे बटे के शकल में होगा, कभी परिमेय, परिमेय से आपको यही ज्ञात है। अब q इज नॉट इक्वल टू 0 मेरे भाई, कभी डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 नहीं होगा। यहाँ p तथा q पूर्णांक स्वाभाविक संख्या है मेरे भाई। अब चीजें यहां से गौर करना मेरे भाई, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि यहाँ अंक को मैंने पलट दिया है। अब अंक पलटे तो √2 नीचे था, अब चल गया ऊपर। उसके बाद q नीचे था, वो चल गया ऊपर। अब यहां से एक एजम्पशन लागू होगा मेरे भाई, यहाँ √2 एक अपरिमेय है तथा q/p एक परिमेय संख्या है, और अपरिमेय और परिमेय आपस में जोड़ मतलब संभव नहीं है। अतः मेरा कल्पना गलत है, 1/√1 एक अपरिमेय संख्या। कितना चीजें शॉर्टकट मैंने बनाया है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट एक सवाल और ले लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट सवाल ये है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट सवाल ये है मेरे भाई कि अब चीजें जो है मेरे भाई, एक सवाल और उस पे लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। चीजें ये है, अब एक सवाल हम ये लेके सॉल्व करते हैं 7√5 वाला। एक सवाल हम 7√5 वाला, 7√5 वाला जब हम सवाल सॉल्व करते हैं मेरे भाई, 7√5 वाला, तो देखेंगे चीजें देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्या था कि सीध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीजें है, सेकंड सवाल मैंने लिया है मेरे भाई। अब कैसे करेंगे आप, यहां से हल, कल्पना किया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, कल्पना किया मैंने भाई। अब देखो तो परिमेय संख्या कैसे होता है मेरे भाई, 7√5 इक्वल टू p/q
क्यू मेरे भाई। क्लियर है ना चीजें। अब ध्यान से देखो, ये 7 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, इसको तो ये भी लिख सकते हैं मेरे भाई कि √5 इक्वल टू पी बटा क्यू बटा में 7 मेरे भाई। क्लियर है ना चीजें मेरे भाई। अब इसको और सरल कर सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई कि √5 इक्वल टू 3 बटा हो गया ए बटा बी बटा सी। जब भी 3 फ्रैक्शन दिखाई दे ए बटा बी बटा सी, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है ये ऊपर में ए इंटू सी बटा में मेरे भाई बी। खत्म मेरे भाई। अब बात ये करेंगे कि ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 7p बटा में क्यू। अब देखना मेरे भाई, यहाँ √5 है, यहाँ 7p है, तो यहां से आप एक चीजें लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखेंगे? यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है, तथा 7p बटा क्यू एक 7p बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। अब मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना। अब इधर तो आपको रूट मिल गया, यानी आपको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 7p बटा क्यू एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब यहां से फिर हम एक चीज लिखेंगे कि यहां परिमेय संख्या बराबर क्या है? इधर परिमेय है, परिमेय संख्या संभव नहीं है। अब बताइए, क्योंकि इधर आपको पता है कि √5 है और ये परिमेय होता है, नहीं अपरिमेय होता है, और ये इधर इक्वल में परिमेय है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का कभी कॉम्बिनेशन आपस में संभव नहीं है। क्योंकि अब देखिए यही चीजें मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या संभव नहीं है, अतः हमारा कल्पना गलत है। कल्पना गलत है कि क्या थे? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है मेरे भाई? कितना आसानी से मैंने प्रूव कर दिया मेरे भाई। चीजें क्लियर हो गई। मैंने आपके सारे सवाल को मैंने टच किया है, 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, आप उसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई और चीजों को बारीकी से समझेंगे। अगर कोई दिक्कत होता है तो हमें आप कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को भी मैं डील कर लूंगा मेरे भाई। और चीजें काफी अच्छे से समझ में आ रही है ना मेरे भाई। देखो मेरे भाई, अब आज का सेशन मेरा यही समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी वो 1.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड आएंगे, और 1.4 से सारे कॉन्सेप्ट बारीकी से सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके सवाल को मेथड लेवल से ट्रिक लेवल से सारे चीज हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि 1.4 एक्सरसाइज जो है वो ट्रिक लेवल से भी बनता है मेरे भाई। तो सारी चीजों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और आप अपने पढ़ाई को काफी जोरों तोरों से मजबूत बनाइए। और मेरे भाई इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करेंगे मेरे भाई। और कोई आपको डाउट, कोई क्वेरी होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट सवाल से लेकर भेज सकते हैं, उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करके आपको दे दिया जाएगा मेरे भाई। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।